नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए इसमें आज़म लाया हूँ, जो दुआ लाया हूँ, इसकी बहुत तासीर है दोस्तों। इसके बहुत फायदे, इसकी बहुत करामात है। करामात आपको मिलेंगी जो दिल से पढ़ेगा। दोस्तों, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ये दो पैगंबर थे जिनको ये जिक्र दिया गया और उन्होंने इस जिक्र को अपना विर्द बनाया। इस जिक्र के मलाइका आए और सारी मंजिलें इनकी नबूवत की तय हुई। वो इसमें आज़म, इसकी बहुत ज़्यादा तासीर है और ये अजीब व गरीब तासीर है। जितने भी मैंने इसमें आज़म अभी तक सुनाए, उसमें ये तासीर नहीं थी जो चंद एक मैं आपको बताऊंगा जो इसमें इसकी तासीर है। सबसे पहले मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म आपको मैं सुनाता हूँ। या काहिरु ज़ल बत्शिद्दीन अंतल्लज़ी ला युताकु इंतकामुहु या काहिरु। कहत करने वाले, सख्त करने वाले और इंतकाम बदला लेने की किसी में भी ताकत नहीं है। मेरा अल्लाह बड़ा ताकत वाला है। अगर कोई मर्द बद किरदार हो, पहली तासीर, अगर कोई मर्द बद किरदार हो जो बाहर औरतों पर मुंह मारता हो, जिससे घर वाले भी परेशान, उसकी बेगम बच्चे भी परेशान। अगर औरत बदकिरदार हो, वो भी नामुर्ती हो। अगर कोई बाहर के मुल्क पर गया है, वो उसमें कोई खामी है, या जो पीछे घर में छोड़ कर गया है उसमें कोई खराबी आ गई, तो सारे घर वालों के लिए परेशानी बन गई। इस परेशानी को परेशानी नहीं समझना। आपने इसमें आज़म को 1101 दफा पढ़ना है। उसका तरीकाकार ये है, एक ताला नया ले लेना है, उसको एक सफेद कागज, जो फोटोस्टेट वाला रिम का कागज नहीं होता, रिम का, एक वाइट कलर का कागज ले लेना है। वाइट कलर के कागज के ऊपर ये इसमें आज़म लिख लेना है। आप 1100 दफा जब आपने इस पढ़ना शुरू करना है, जब एक दफा पढ़ा तो 3 दफा ताले के ऊपर दम करना है। इस तरह 1101 दफा आपने दम करना है। और जब आपने ये इसमें आज़म एक दफा पूरा पढ़ना है, आगे फला बिन फला, फला का बेटा जो मर्द है उसका नाम लेना है, और आगे उसके जिसके साथ उसका फील है। या सीधा ही कहना है कि फला आदमी अगर मर्द है तो कहना या अल्लाह इसके मखसूस अज़ाब खत्म कर दे। इरशाद है, या जो भी है, जो भी उसका नाम हो, उसका नाम लेकर उसके मखसूस अज़ाब खत्म कर दे। 1101 दफा आपने पढ़ने हैं, और हर दफा पढ़कर ताले के ऊपर 3 दफा दम करने हैं। अगर औरत है तो फिर उसका नाम लेना है। अगर मर्द है तो ज्यादा औरतों पर है तो ज्यादा मोमिनीन नाद जो है, जितनी औरतें हैं उनका नाम करना है कि या अल्लाह ये ज्यादा औरतों से करता है, इसका वो मखसूस हिस्सा खत्म कर दे। 21 दिन आपने ये विर्द करना है। 1101 दफा जब पढ़ लेना है,
फिर उस कागज के अंदर उस ताले को कवर कर देना है, कवर करके किसी ऊंची जगह पर उस ताले को रख देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज 21 दिन नहीं गुजरेंगे, वो शख्स या वो और बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन याद रखना, नाजायज या दुश्मनी के तहत किसी पर मत करना, ये उल्ट आपके ऊपर रिजत शुरू हो जाएगी, आप ना मर्द ना बन जाएं, परेशानी का सबब बन जाएगा। फिर इसका हाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाजायज ये अमल नहीं करना। हाँ, अगर बिल्कुल सच है, बदकिरदार मर्द है, तो फिर उसका नाम लेकर हर दफा एक दफा इसमें आज़म पढ़ना है, उसका नाम लेकर कि उसका जो इसम है वो ख़त्म हो जाए, ताले पर 3 दफा ऐसे दम करना है। इंशाअल्लाह अज़ीम 21 दिन नहीं गुजरेंगे, ये आपका मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी दूसरी तासीर है, अगर रिश्तेदारों में कहीं शादी है, कहीं फोतगी है, अक्सर कुछ रिश्तेदार कपत्ते से होते हैं जो लड़ाई लेने का बहाना बनाते हैं। तो अगर झगड़ा शुरू हो गया, शोर शराबा शुरू हो गया है, आपने 7 दफा ये आयात, ये इसमें आज़म पढ़ना है, इंशाअल्लाह फौरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। कमाल नहीं हो गया? अगर किसी तीसरे नंबर की तासीर, अगर किसी की कोई चीज गुम हो गई है, किसी की चीज गुम हो गई है, तो वो 33 दफा पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीम उसकी चीज मिल जाएगी। अगर किसी का दोस्त किसी के साथ लड़ पड़ा है, वो जरा ताकतवर है, आप परेशान हो गए हैं, दोस्ती का भी साथ देना है, आपका दिल है कि वो मगलूब हो और मेरा दोस्त गालिब आए, तो फिर आपने इसको 2900 दफा आपने 21 दिन की नियत करके पढ़ना। इंशाअल्लाह ताला आपका दोस्त गालिब आएगा। और अगर आपकी फसल लगी हुई है, पकी हुई है, कोई आफत आ रही है या बारिश बे टाइम ही आ गई, तो आपने 25 दफा ये इसमें आज़म पढ़ना है और इंशाअल्लाह अज़ीम बारिश रुक जाएगी। मेरे अल्लाह का नाम बड़ा है। एक अंगूठी बना लीजिए, उस पर इसका नाम लिखिए और दाएं हाथ की छोटी उंगली जो है उसमें डालें। इंशाअल्लाह फायदा होगा, नफा होगा, इज्जत और आबरू होगी। अगर कोई जालिम हुक्मरान है, जालिम वडेरा है, जालिम बॉस है, जालिम इलाके का कोई चौधरी है, या जैसे कच्चे के डाकू हैं, या जैसे कि कई यतीम बच्चियां बेवा की होती हैं, वो किसी जालिम से परेशान होगी, हत्ता कि जालिम बादशाह भी क्यों नहीं है, जालिम बादशाह भी क्यों नहीं है। अगर बादशाह है तो फिर ज्यादा लोग, अगर छोटा है तो फिर थोड़े लोग, उससे छोटा है तो उससे थोड़े लोग, उससे छोटा तो फिर घर वाला अकेला मेंबर भी। 4100 दफा पढ़ना है। खजूर की गिठलियां लेनी है, सूरह फातिहा से शुरू करना है, मिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो आमीन 1000 दफा पढ़ के गुठली पर 3 दफा फूंक मार के रख देना है। ऐसे हर 1000 दफा पढ़ के गुठली पर 3 दफा दम करके रख देनी है। जब सारी गुठलियों पर 4100 दफा 41,000 आपने पढ़ लिया, फिर आप किसी वीराने में जाके सिद्धबा कर आ जाएं। फिर देखें इसका तमाशा। वो वडेरा, वो चौधरी, वो जालिम, वो बदमाश, वो डाकू, वो हुक्मरान माजूर हो जाएगा, माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा।
دوستو یہ جو بے بس لوگ ہیں ان کے لیے بہت اعلیٰ ہے. اور جو کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے، ادھر قرض لیتا پھر قرض چڑھ جاتا، پھر قرض اتارتا پھر قرض چڑھ، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ 125 دفعہ پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ العظیم چند دنوں میں اس کا قرض اتر جائے گا اور دوبارہ قرض نہیں چڑھے گا. اس کے معاملات اللہ پاک غیب سے سیٹ کر دیں گے. اللہ پاک معاملات غیب سے سیٹ کر دیں گے. اچھا جی، ایک اور بڑی پیاری تاثیر ہے. جو عورتیں حاملہ ہیں، کسی کو ڈر ہے کہ بڑا آپریشن ہے، کسی کو ڈر ہے کہ کچھ ہے، وہ بھائی جان اس آیات کو لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال دیں اور اسے کم سے کم 101 دفعہ پڑھیں. اللہ پاک غیبانہ مدد کرے گا اور نہ آپریشن ہوگا، نارمل ڈیلیوری ہوگی اور پیسوں کا معاملہ بھی میرا اللہ ہی کر دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک اور بڑی تاثیر ہے، جو لوگ بانجھ ہیں، یا مرد کا نام لے کر لڑائی ہو جاتی ہے یا عورت کا نام لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. آخر میں اکثر و بیشتر طلاقیں ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے میں دوسری شادی کرنی ہے، اولاد نہیں ہو رہی. بھائی جان پریشانی ہونا، اپنا اور اپنی بیوی کا نام لکھ کر اعداد نکالنے ہیں، دونوں اعداد جمع کرنے ہیں، جتنے بھی آئیں ان کو پڑھنا ہے. ان اعداد کو 100، اگر اس کے بیوی کے 111 آگے، آپ کے 113 آگے، 22 23 24 224 بن گئے. آپ نے 224 دفعہ پڑھنا ہے. ایک گلاس لے لینا ہے، پانی ڈالنا ہے، اس پر دم کرنا ہے، پڑھ کر پھر آپ نے اپنے اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ کے اس پر پھونکنا ہے. پھر آدھا گلاس بیوی نے پینا ہے، آدھا گلاس مرد نے پینا ہے. ناپاکی کے دنوں میں نہیں، پاکی کے دنوں میں یہ عمل کرنا ہے. جب ناپاکی کے دن آ جائیں آپ نے یہ عمل چھوڑ دینا ہے. پھر جب پاکی کے دن آئے پھر شروع ہو جانا انشاءاللہ عظیم. اول تو پہلے مہینے ہی شروع ہو جائے گا، ورنہ دوسرے مہینے. میرے دوستو، یہ جو تاثیرات، جو یہ عملیات میں بتا رہا ہوں، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا ہے، سوچ کو اچھا رکھنا ہے. سوچ کو اچھا رکھیں گے، دل کو صاف رکھیں گے، دماغ کو سکون ملے گا، پھر اللہ سے ملاپ ہوگا. پھر یہ جب پڑھیں گے مزہ آئے گا، تاثیر بڑھے گی. یہ بول اصل میں حقیقت ہے، یہ بول اصل میں حقیقت ہے. یہ باڈی حقیقت نہیں ہے، یہ باڈی حقیقت نہیں ہے. حقیقت بول ہے. جب بول چلے جاتے ہیں حقیقت گئی. باڈی یہ میت ہے. جنازہ کب جانا ہے پھر نہیں کوئی کہتا وہ میاں صاحب، جناب میاں صاحب لیٹے ہوئے ہیں، نہیں کہتے جناب جج صاحب لیٹے ہوئے ہیں، نہ یہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، نہ یہ وزیر صاحب لیٹے ہیں، نہ میت ہے. جنازہ کب ہونا ہے؟ دوستو، اپنی لیے اور اپنی نسل کے لیے ان عملوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اپنے گھر کا ماحول اچھا کیجئے اور اس میں سے کوئی بھی عمل ناجائز مت کیجئے گا. جائز کرنا ہے. جائز کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ناجائز نہیں کرنا. ناجائز کریں گے تو آپ پر خود الٹ پڑ جائے گا. اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے. اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام.